माया पटनायक और जगन ने बीजेपी से दोस्ती की कीमत चुकाई। चौटाला और केसीआर की बीजेपी से करीबी ने उनकी लुटिया डुबोई। जो चुनाव में रहा तटस्थ, उसे जनता ने किया पूरी तरह से खारिज। लड़ाई के मैदान में कहा जाता है कि या तो आप दोस्त हैं या दुश्मन, आप तटस्थ नहीं रह सकते। किसी के पक्ष में तो आपको लड़ना ही होगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने जो राजनीति के हालात पर कभी लिखा था, जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध। और दिनकर की ये बात आज सच साबित भी हो गई है। पिछले 5 साल से जो भी राजनीतिक दल तटस्थ थे, आज देश की जनता ने उनका हिसाब किताब कर दिया है। तटस्थ दलों के लिए जनता ने बड़ी लकीर खींच दी है। उनके अपराध मानी लायक नहीं है, इसलिए उन्हें सिर्फ हार ही नहीं मिली बल्कि जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। इस बार के लोकसभा चुनाव के दौरान देश में 2 तरह की सियासी बयार बह रही थी। इनमें से एक केंद्र की सत्ताधारी एनडीए के पक्ष में थी, तो दूसरी विपक्षी अलायंस के पक्ष में। इन दोनों गठबंधनों से अलग यानी तटस्थ रहे, उसे जनता ने ठुकरा दिया है। इनमें राष्ट्रीय पार्टी से लेकर कई क्षेत्रीय दल भी शामिल हैं। सबसे पहले बात ओडिशा की करते हैं। पिछले 25 सालों से भी ज्यादा समय से ओडिशा की जनता पर नवीन पटनायक का जादू चल रहा था। वो बीजेपी के साथ लड़े या फिर अकेले, हमेशा उनके पाले में ही जीत आई। लेकिन पिछले कुछ समय से वो पूरी तरह से तटस्थ हो गए थे। राज्य में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन दिल्ली में पहुंचते ही पीएम मोदी के साथ दोस्ती का फर्ज निभा रहे थे। विरोधी गठबंधन इंडिया से उन्होंने ना तो दोस्ती रखी ना दुश्मनी। लेकिन इस बार जनता ने नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी को शून्य पर आउट कर दिया। राज्य में कमजोर कांग्रेस का खाता भी खुल गया, लेकिन बीजेडी को एक भी सीट नहीं मिली। और अब कहा जा रहा है कि अगले चुनाव तक बीजेडी का वोट बैंक कांग्रेस में शिफ्ट हो सकता है। पटनायक को सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही हार नहीं मिली, बल्कि उनके हाथ से ओडिशा की सत्ता भी चली गई। पहली बार राज्य में बीजेपी को बहुमत मिला है और अब पहली बार राज्य में बीजेपी का सीएम भी बनेगा, यह तय हो गया है। 147 सदस्यीय राज्य विधानसभा में बीजेपी को 68 सीटों पर जीत मिली है। बीजू जनता दल को कुल 62 सीटों का नुकसान हुआ है। जो हाल बीजू जनता दल का हुआ, उससे ज्यादा बुरा हाल मायावती की बीएसपी का हुआ है। बीएसपी किसी भी राज्य की सत्ता में नहीं है, लेकिन उसका वोट कई राज्यों में ठीक ठाक स्थिति में है। लेकिन इस बार उसके हाथ से वोट और सीट दोनों सरक गए। उत्तर प्रदेश में 2019 के सपा के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी को तब 10 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार वो दोनों गठबंधनों में से किसी में शामिल नहीं हुई। लिहाजा उनकी पार्टी बसपा को 0 सीट मिली है। उन्हें कुल 10 सीटों का नुकसान हुआ है। यूपी में 3 दशक बाद बीएसपी का वोट भी 10% के नीचे पहुंच गया है। अब मायावती के लिए सोचना होगा कि वो अपनी भूमिका में बदलाव करती हैं या फिर तटस्थ ही रहती है। इसी तरह से दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में पिछले साल यानी नवंबर 2023 में अपनी 10 साल पुरानी सत्ता गंवाने वाले चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति बीआरएस को भी करारा झटका लगा है। राज्य की कुल 17 लोकसभा सीटों में से उसे भी केवल 1 सीट पर जीत मिल सकी है। राज्य में 8 सीटों पर भाजपा और 8 पर सत्ताधारी कांग्रेस की जीत हुई। हालांकि एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी इन दोनों गठबंधनों से इतर रहने के बावजूद अपनी हैदराबाद सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। वैसे ओवैसी ने कोशिश भी की थी कि इंडिया गठबंधन में उन्हें शामिल किया जाए, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई। लेकिन ओवैसी को तटस्थ नहीं कहा जा सकता, इसलिए वो अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए। तो दूसरी तरफ बीआरएस का तटस्थ रहना बीजेपी के लिए फायदेमंद हो गया। पार्टी का वोट शेयर यहां 2 गुना हो गया। राज्य कांग्रेस को 40.10% वोट मिले, जबकि भाजपा को 35.08 और एआईएमआईएम को 3.02 वोट मिले हैं। इसी तरह से एक दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के पूर्ववर्ती सत्ताधारी दल और राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि एआईएडीएमके को भी लोकसभा चुनाव में 0 सीट पर संतोष करना पड़ा है। हालांकि पार्टी को कुल 20.46% वोट मिले हैं। एआईएडीएमके ने किसी भी अलायंस के से गठबंधन नहीं किया था, जबकि वो लंबे समय से एनडीए गठबंधन में सहयोगी रही है। ऐसे में अब उनके लिए भविष्य की राह बेहद मुश्किल भरी होती दिखाई दे रही है।